सो ये बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताऊं। जो कन्वेंशनल प्रोसेस था जिसमें हम घर खरीदते थे या ज़मीन खरीदते थे, मेजरली लोग ज़मीन खरीदने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते थे। तो उसमें हमें थोड़ा कॉर्पस ज़्यादा चाहिए होता था। अगर वो शहरों में है, सिटी एरिया में, तो डेफिनेटली उसका प्राइस हाई रहता है, उसको आपको ज़्यादा पैसा चाहिए। और गांव साइड में है तो फिर यू कैन बाय एट अ लोअर प्राइस, बट फिर देन अगेन यू हैव टू वेट, कि फिर कब वो उससे कुछ रिटर्न मिले। सो इट टेक्स लॉन्ग टाइम। सो रियल एस्टेट ज़्यादा इन्वेस्टमेंट टाइम भी लगता है। एक टाइम टेकिंग इन्वेस्टमेंट है एक्चुअली में। या फिर वो बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव है। इस चीज़ को जो सॉल्व कर रहा है वो फ्रैक्शनल ओनरशिप इस पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। अभी पहले क्या होता था हर्ष जी, कि पहले आप एक घर खरीद सकते हैं, एक लैंड खरीद सकते हैं। एक कॉमन आदमी की बात करते हैं, रिटेल इन्वेस्टर जो आप और मैं जैसे हैं, तो हम कितने घर खरीद सकते हैं? एक एक दो लैंड खरीद सकते हैं या दो घर खरीद सकते हैं। राइट। उसके बाद अगर हम लेते हैं तो हमें फिर लोन्स भी लेना पड़ेगा, और हम लोग बहुत ज़्यादा बर्डन्ड हो जाएंगे लोन से और ईएमआई से। तो ऑलरेडी हम हैं ही आजकल, अगर आज की जनरेशन में देखें तो हर कोई एक घर का लोन तो हर कोई पे कर ही रहा है। अब बात आती है कि अब आप अगर आप और इन्वेस्ट करना चाहते हैं या आपका पोर्टफोलियो में आपको और डाइवर्सिफिकेशन करना है, तो घर में तो आप रह रहे हैं, बट अगर आपको एक इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से आपको इन्वेस्टमेंट करना है, जो आपको एक रेंटल इनकम भी दे और आपके कैपिटल को भी बढ़ाए, तो वो ये जो एवेन्यू है ये अभी मार्केट में आ गया है, जिसको कहते हैं फ्रैक्शनल ओनरशिप। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ब्रिकेट इज अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन बाई फ्रैक्शनल हाउसेस and you can earn rental incomes. Also, the money that you have invested grows because the price of the property is going to increase. So your capital also grows and you also have rental income. So इसमें दोनों चीजें रहती है। ये थोड़ा और मैं डिटेल में समझना चाहूँगा, जैसे आपने ज़िक्र किया हॉलिडे होम्स का। यस। हॉलिडे होम्स का किया, और कितने टाइप के हैं? और सपोज़ इफ आई इन्वेस्ट, लेट्स से आई इन्वेस्टेड अराउंड, अच्छा इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट हाउ इट स्टार्ट्स, मिनिमम अमाउंट? उसको मैं आपको ब्रिक का एक मॉडल पूरा समझा देता हूँ। बेसिकली ब्रिक काम करता है हॉलिडे होम्स पे। ओके। सो अगर मुझे रेंटल अच्छा चाहिए तो डेफिनेटली जो हमारी ऑक्यूपेंसी है हुँ, हुँ। वो अच्छी होनी चाहिए, और कैपिटल भी अच्छा बढ़ना चाहिए। सो जितने टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहाँ पे ये ऑप्शन बहुत अच्छे से मिल जाता है। तो ब्रेक क्या करता है कि वो प्रॉपर्टी बाय करता है और उसको टोटली फुली फर्निश करता है और उसको ऑनलाइन लिस्टिंग कर देता है। हुँ। उसके बाद वो रिटेल इन्वेस्टर्स को सेल के लिए प्लेटफॉर्म पे ले आता है। उसमें टोटल 11 शेयर होते हैं एक यूनिट में, और एक शेयर की जो वैल्यू है, स्टार्टिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो हुँ। 5 लाख से 10 लाख के बीच में रहती है, विच इज़ वेरी अफोर्डेबल। सो आप एक यूनिट खरीद सकते हैं, एक एक यूनिट का एक फ्रैक्शन खरीद सकते हैं। सो बेसिकली यू आर ओनिंग दैट यूनिट। अब जब हम ऑनलाइन लिस्ट कर देते हैं ट्रैवल पोर्टल्स पे, वहाँ से जो भी बुकिंग्स आती हैं उससे पूरे ईयर में जो भी रेंटल इनकम आता है वो उन 11 शेयर होल्डर्स में डिवाइड हो जाता है। सो यू आर अर्निंग रेंटल यील्ड, और जो आपका कैपिटल है वो तो बढ़ ही रहा है। इसमें एक और जो बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है वो ये है कि जभी भी आप चाहें आप जाके रह सकते हैं। हाँ, अपने हॉलिडे वेकेशन वगैरह यस। पे। सो अगर मैं एग्जांपल दूँ आपको कि गोवा में हमारा प्रॉपर्टी है। अभी गोवा में आप जैसे ही आप यूनिट लेते हैं, तो एक तो आपने इन्वेस्ट किया तो आपको रेंटल तो आपका चालू ही हो जाता है उसमें। कैपिटल ऑलरेडी बढ़ रहा है और आप जब चाहें तब आप जाके रुक सकते हैं। सो यू हैव अ लग्जरी टू स्टे हुँ। इन दैट प्रॉपर्टी। इट इज़ फुली फर्निश्ड एंड इट इज़ टोटली टेकन केयर बाय ब्रिक। सो आपको वहाँ रहने का या कुछ भी करने का कोई झंझट नहीं है। आप एज़ अ गेस्ट जा सकते हैं और आप अपनी प्रॉपर्टी में रह सकते हैं। सो यहाँ पे हम आपको इन्वेस्टमेंट के थ्रू आपको हम रेंटल इनकम दे रहे हैं, कैपिटल यील्ड भी दे रहे हैं और साथ-साथ एक रहने की लग्ज़री। वो अवेल भी कर सकते हैं। यस, बहुत ही बढ़िया मॉडल है ये। और इसको, ये थोड़ा एक नई चीज़ है कि इसको कितना टाइम हुआ है, मतलब इस टाइप की चीज़? इसको अराउंड 4 इयर्स। इसको भी 4 साल हो यस, चुके हैं। 4 टू 5 इयर्स हुआ इसको। इट मीन्स ऑल मोर सच एवेन्यूज़ विल कम इन द फ्यूचर। हाँ, इट मे कम राइट। बिकॉज़ देयर इज़ ह्यूज पोटेंशियल। आप देखिए, अगर रिटेल इन्वेस्टर्स के पास ये ऑप्शन है कि अगर वो 5-6 लाख रुपए में अगर एक प्रॉपर्टी ओन कर सकता है और वहाँ जाके रह सकता है और वहाँ से रेंटल भी उसको आ रहा है, सो यू कैन इमेजिन हाउ गुड इट इज़। और अगर वो चाहे तो ऐसे 3-4 प्रॉपर्टीज़ ले सकता है। तो जहाँ मैं 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करके एक फ्लैट लेता था, अगर मुझे अब करना है तो मुझे सिर्फ 5 लाख रुपए और निकालना है। सो और दिस इज़ आप एक पॉसिबल। परसेंटेज उसका एक शेयर खरीद सकते हैं यस, उसमें। एंड व्हेनेवर यू वांट एग्जिट आउट ऑफ दैट प्रॉपर्टी,
brick will get that exit for you. राइट राइट, ये तो अच्छा ऑप्शन है ना। काफी लोग तो अभी क्या कर रहे हैं, आई एम सरप्राइज टू हियर, ये जो वेकेशन में जाने का जो एक ठीक है, अच्छी बात है, छुट्टियां बनानी चाहिए, लेकिन वेकेशन में जाने के लिए लोन लेते हैं लोग। Yes. तो आप कहीं 5-6 लाख रुपए का लोन लो, इससे अच्छा है कि आप हॉलीडे होम में इन्वेस्ट कर लो, आपको रिटर्न्स भी मिलेंगे और आप उस जगह को इन्वेस्ट भी कर, मतलब उस जगह को अवेल भी कर सकते हो Yes. अपनी छुट्टियों के लिए। तो उसमें जब आप जाते हो अवेल, सो ये सब इंक्लूसिव होता है, यू डोंट हैव टू पे एनी एक्स्ट्रा फेयर और No, समथिंग। we don't have to pay anything. You have to just check in. You have to just enjoy your holiday, and you have to just come back. So you don't have to pay anything. Everything will be settled at the year end in the financial when the financial year ends. So जो भी रेंटल इनकम आता है, तो उसमें जो कैलकुलेशन है, उसमें वो आपका जो आपने अवेल किया है, वो सेट ऑफ हो जाता है. ओके, So you don't have to pay anything. राइट, एंड इन दैट पर्टिकुलर थिंग अगर हम जैसे जाते हैं कहीं पे, तो एक तो हो गया रहने का, Yes. कहीं पे सी दैट डिपेंड्स फ्रॉम प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी, तो जैसे मील्स वगैरह हो गया, ये सब हो गया, तो वो फिर डिपेंड करता है व्हाट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी यू हैव परचेज्ड। Yes, so here, Brick offers you a fully furnished property. So they have kitchen, they have everything. ओके, So if you're going with kids, अगर आप एक पूरा फैमिली आप जा रहे हैं, तो आप तीनों टाइम तो बाहर नहीं खाएंगे. It is not so good to have, all three meals outside. So you can prepare your breakfast. There is full-fledged kitchen. ओके, Yes, फुली ऑल amenities everything, all utensils, everything is there. सब कुछ है। Yes. एंड इफ मे आई नो, अगर जैसे सपोज करो मैं यहाँ की बात करता हूँ, इंडिया में अगर मुझे कौन से सिटीज में देर आर ऑप्शंस अवेलेबल? So in Brick, we have options in Goa, then West Bengal, then Nainital, near Nainital, Mukteshwar is there. Then हिमाचल में तो बहुत सारे हैं, उत्तराखंड में है. हिमाचल उत्तराखंड तो Yes. मैं थोड़ा वो प्रेडिक्ट भी कर सकता हूँ, ये तो Yes. होगा ही होगा। और आपको हर्ष में बहुत अच्छी बात बताता हूँ कि अगर आप किसी भी यूनिट में आप एक फ्रैक्शन ओन करते हैं, तो आप किसी भी प्रॉपर्टी में जाके रह सकते हैं एंड यू डोंट हैव टू पे. ओके, You can choose any property, you can go and stay. That will be set off against your income of the property that you own. राइट, अभी तो एक बहुत अच्छा मैं आपको बताऊं, एक इन्वेस्टमेंट हुआ अभी पुरी में, ब्रेक लॉन्च हुआ था 1 साल पहले, एंड वी हैड बॉट अराउंड 20 यूनिट्स, एंड पुरी इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग. अभी वहाँ पे फुटफॉल्स भी बहुत ज़्यादा हो गया है और लोग बहुत ज़्यादा जा रहे हैं. अभी बहुत सारे रिजॉर्ट्स खुल गए हैं. सो लैंड प्राइसेस बहुत हाई हो गया है, तो हमने जो प्राइस में 1 साल पहले इन्वेस्ट किया था, अभी वो काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहा है और अभी तो वो पूरा फुल ही चल रहा है. एंड द रेंटल जो रेंटल साइज़ था, यानी कि जो पर नाइट का जो कॉस्ट होता था, वो भी काफ़ी बढ़ चुका है. सो वी आर एक्सपेक्टिंग वेरी गुड रिटर्न्स फ्रॉम आवर पूरी प्रॉपर्टी. करेक्ट, एंड इवन प्लेसेस लाइक जैसे अयोध्या हो गया, हम्म. तो मतलब और जैसे क्योंकि क्या है ना, बिकॉज ऑफ सम रिलीजियस एस्पेक्ट और लोगों की श्रद्धा, और उसके लिए भी जाते हैं इवन एज अ टूरिस्ट स्पॉट। यस. जैसे कई सारी जगहें हैं, मथुरा, ये तो आई थिंक धीरे धीरे करके और जगह पे भी। हाँ, ये यू हैव स्पोकन वेरी करेक्टली. ऑल दीज प्लेसेस आर वेरी गुड फॉर इन्वेस्टमेंट. अभी काफ़ी फुटफॉल आ रहा है, तो वो एक अपॉर्चुनिटी है बहुत बढ़िया. इन जगहों पे हम लोग एक्सप्लोर भी कर रहे हैं. राइट, एंड वन मोर थिंग आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, व्हाट अबाउट लक्षद्वीप आइलैंड्स? जस्ट So, for going to Lakshadweep, I mean, you will have to think of कि कब जाना है, कैसे जाना है. So, but definitely we can think of it. But Brick is planning to have properties abroad also. We are working for, Dubai and other places. यस, आई एम कमिंग ऑन दैट। एक्चुअली क्या है ना, अभी जो सबसे कह सकते हैं नियर बाय, Yes. अगर हम एवरेज 2.5-3 घंटे की फ्लाइट में आप दुबई पहुंच जाते हो, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसका कोई ट्रेन का भी कुछ चल रहा है ना, अंडरग्राउंड, वो अंडर वाटर, सॉरी नॉट अंडरग्राउंड, क्या कह रहा हूँ, अंडर वाटर। Dubai? हाँ, Uh, समथिंग इज गोइंग ऑन, सम प्रोजेक्ट आई हर्ड, वो भी है, और प्लस थोड़ा नियर बाय है। Near अब वो थोड़ा, जैसे अगर हम, इफ आई टेक एग्जांपल ऑफ अहमदाबाद या दिल्ली, यहाँ से अगर हम बैंगलोर जाते हैं, एवरेज 2.5-3 घंटे तो सेम ही टाइम लगता है. एंड देयर इज नो मच लाइक, कहते हैं ना उसको, टाइम डिफरेंस भी ज्यादा नहीं है Exactly. उसमें, जो क्या कहते हैं ना उसको, दैट पर्टिकुलर देयर इज अ टाइम गैप ऑफ अराउंड 1.5 आवर्स, हाँ, ये उतना ही है, एक नॉट सवा मोर देन घंटे. दैट, हाँ. ज्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं उससे। राइट राइट, बट दिस इज अ गुड ऑप्शन एक्चुअली।